आप देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर नेपाल और बिहार से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, नेपाल की मौजूदा स्थिति भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। वहीं गया पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि सिर्फ सनातन धर्म ही शांति और समाधान का मार्ग दिखाता है। नेपाल इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव से गुजर रहा है। बार बार की सरकार बदलने की राजनीति, चीन और अन्य विदेशी ताकतों का दखल और जनता के बीच बढ़ती बेरोजगारी ने हालात को और बिगाड़ दिया था। आपको बता दें, भारत और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक और पारिवारिक रहे हैं। लोग बिना वीजा या पासपोर्ट आसानी से एक दूसरे देशों में आना जाना करते हैं। लेकिन नेपाल की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और आंतरिक असंतोष भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इसका सीधा असर सीमावर्ती राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ का मानना है कि नेपाल में अस्थिरता भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति के लिए चुनौती है। चीन लगातार नेपाल के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है और वहां आर्थिक निवेश बढ़ा रहा है। ऐसे में दिल्ली की सरकार के सामने यह सवाल है कि नेपाल में शांति और स्थिरता कैसे सुनिश्चित हो। इसी बीच बिहार के गया में पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक और धर्मगुरु बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने अपने प्रवचन में कहा कि जब समाज बिखरता है, जब राजनीति में असंतुलन आता है, तो समाधान सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग ही दिखा सकता है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता सिर्फ सीमा का नहीं है, यह रिश्ता है धर्म, संस्कृति और आस्था का। अगर नेपाल आज संकट में है तो उसकी असली जड़ों की तरफ लौटना होगा और वह जड़ है सनातन धर्म। सिर्फ सनातन ही शांति का वास्तविक मार्ग है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और सद्भाव का रास्ता सनातन परंपराओं से ही निकल सकता है। चाहे परिवार में तनाव हो, समाज में विवाद हो या राष्ट्र में अस्थिरता, यदि धर्म और संस्कृति से दूरी बना ली जाए तो शांति पनपती है। बाबा बागेश्वर का यह कार्यक्रम गया के ऐतिहासिक मैदान में हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलियों ने जोर जोर से जयकारे लगाए और बाबा का स्वागत किया। लोगों ने कहा कि बाबा का संदेश नेपाल ही नहीं, पूरे भारत के लिए भी मार्गदर्शक है। युवाओं ने कहा कि जिस तरह आजकल आधुनिकता के चक्कर में लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उसी वजह से तनाव और असंतोष बढ़ रहा है। बाबा का यह संदेश समय की मांग है। बाबा बागेश्वर का बयान सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल में जब कम्युनिटी पार्टियां सत्ता में आई तो चीन का प्रभाव बढ़ा। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में भी कई बार खटासें आई। भारत चाहे तो नेपाल की मदद आर्थिक या कूटनीतिक रूप से कर सकता है, लेकिन अगर नेपाल की जनता आस्था और संस्कृति से जुड़े तो यह संकट युवा पीढ़ी खुद भी संभाल सकती है। बाबा का यह कहना है कि सनातन ही शांति का मार्ग है। सीधे तौर पर एक संदेश है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मानसिक और सामाजिक संतुलन का आधार धर्म और परंपरा से ही आ सकता है। तो यह है फिलहाल की बड़ी खबर। नेपाल की हालत आज भारत के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी ताकतों का बढ़ता हस्तक्षेप और जनता में असंतोष भारत के सामने भविष्य की चुनौती है। और इसी बीच गया में हुई बाबा बागेश्वर की कथा में उनका यह संदेश गूंजा, सनातन ही शांति का मार्ग है। नेपाल और भारत के रिश्ते कितने गहरे हैं और आने वाले दिनों में दोनों देशों को किस दिशा में सोचना चाहिए, यह समय तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों देशों की जनता की भावनाओं को जोड़ने में धर्म और संस्कृति हमेशा अहम भूमिका निभाते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बन रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।